तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें तमाम दल, खास तौर पर कांग्रेस से नेता वो अपने पार्टी में लेकर आए। लेकिन अब ये नेता जो अन्य दलों के हैं वो उन्हीं के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। वो इसीलिए क्योंकि पार्टी के अपने नेता जो हार्डकोर कार्यकर्ता थे, अब उनमें असहजता देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि अब खुलकर जो नेता हैं वो सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे हैं, मीटिंग्स में जो है एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और आज यही चर्चा का विषय है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ गिरिराज किशोर जी, कांग्रेस नेता हैं, देवचंद्र उत्तराखंडी जी, यूकेडी प्रवक्ता हैं, और अजीत सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। अजीत जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी है नहीं हमारे साथ, तो आपसे शुरुआत करेंगे। ये जो पूरा सिनारियो इस प्रदेश में बन रहा है, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी का सदस्यता अभियान अब उन्हीं के लिए प्रॉब्लमैटिक होते जा रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी चिंता जो है कांग्रेस के लिए तो है ही कि उनके नेता जिस तरीके से बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन ये चिंता जो भारतीय जनता पार्टी का काडर है, जो उनके कार्यकर्ता है और जो बरसों बरस मेहनत करते हुए आ रहे हैं और जिनको ये उम्मीद थी कि आने वाले समय में उनको इस पार्टी में कुछ मिलेगा, कुछ मौका मिलेगा, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा असंतोष का कारण बन रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे लोग वो भी आ रहे हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से उस तरह का नाता नहीं रहा है, या जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ रहे एकदम जी। तो इससे लोगों के अंदर एक राजनीति के प्रति भी एक निराशा, हताशा का भाव पैदा हो रहा है, जब वो देखते हैं कि ये व्यक्ति कल तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा था और अचानक रातों रात इसका हृदय परिवर्तन हुआ है, चाहे वो किसी डर की वजह से हुआ है, चाहे वो किसी लालच की वजह से हुआ है, और अचानक से वो आज भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद करने लगा, भारतीय जनता पार्टी में अपनी निष्ठा जाहिर करने लगा। तो इससे दो तीन बड़ी चीजें हो रही हैं। एक, लोगों का जो राजनीतिक विचारधारा है, राजनीति के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उससे भरोसा हटा है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी का काडर है, जो भारतीय जनता पार्टी के बरसों बरस पुराने लोग हैं, जो सालों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, उनके अंदर भी ये निराशा का भाव है। तीसरी बात ये है, जब कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति या अन्य दलों से आया हुआ व्यक्ति वो किसी ना किसी की जगह तो लेगा। तो ये जो हिस्सेदारी है सत्ता में, अगर हम उत्तराखंड का उदाहरण लें तो आज आप देखिए जो कांग्रेस से आए हुए नेता हैं वो मंत्री बने हुए हैं, तो वो किसी न किसी का तो उन्होंने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी विधायक की तो उन्होंने जगह ली है ना। बिल्कुल। तो उनको ये एक हताशा होगी। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान आने वाले समय में, और उत्तराखंड के अंदर आप देखते हैं कि जिस तरीके से कम मतदान हुआ है, तो कहीं ये लगता है ना कि मतदाताओं के अंदर निराशा है, तो उस मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी का मतदाता भी शामिल है। तो ये चीजें लोगों की हताशा को बढ़ाती। ठीक है, उस पर मेरा कहना है। ठीक है, गिरिराज किशोर जी, कांग्रेस ने हमेशा कहा, जब कांग्रेस से कोई नेता पार्टी छोड़कर गया, आपने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वो नेता थे जो निष्क्रिय थे पार्टी के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब जब यही लोग बीजेपी के अंदर जाकर मनमुटाव दिखा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए दिव्य दर्शनी जी, आज भाजपा के अंदर जो सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, जो स्थितियां पैदा हो रही हैं पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी उसको देख रही है। ये जो सिचुएशन, सारी जो स्थितियां बनी हैं भाजपा के अंदर जी, ये स्वयं के भाजपा के द्वारा किए गए कृत्यों की वजह से बनी। आप जब स्वयं इस तरह की भावना रखेंगे और ऐसा माहौल अपनी पार्टी में क्रिएट करेंगे कि आपके स्वयं के सिटिंग जो विधायक है, और तीसरी बार विधायक बने दिलीप बहन जी लैसडाउन से, निश्चित रूप से जिस तरह का उनका स्टेटमेंट है अभी, या दिनेश धनाई और किशोर उपाध्याय जी के बीच में जो जंग अभी चल रही है जी, तो ये निश्चित रूप से आज ये कांग्रेस पार्टी देख भी रही है, और ये भाजपा जो है दया का पात्र बनने जा रही है इस प्रदेश में। दिव्य दर्शनी जी, दया का पात्र बनने जा रही है। और निश्चित रूप से एक जनता जो है, जनता के बीच में भी अगर ये मैसेज पास ऑन हो रहा है, जिस तरह के स्टेटमेंट इनके सिटिंग विधायक दे रहे हैं, वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। जो आप सोचिए, 2 बार 3 बार विधायक रह चुके हैं उस विधानसभा क्षेत्र में जी, और जो अभी पदार्पण हुआ है, मैं तो नाम भी नहीं ले रहा हूं इन लोगों के जो जा रहे हैं, निश्चित रूप से। और
अगर ये बोला जा रहा है, अभी भाजपा के जितने भी प्रवक्ता बैठते हैं लगभग एक बात उनके द्वारा बोली जाती है, कांग्रेस तो खाली कर दी, कांग्रेस के सारे लोग आ गए। अब स्थितियां आप देखिए, निश्चित रूप से अभी जो हमारे पत्रकार बंधु हमारे जुड़े हुए थे, विशेषज्ञ जो हमारे थे अभी साथ में, वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, वो निश्चित रूप से उन्होंने जो बोला, आज स्थितियां ये बन गई हैं भाजपा में कि भाजपा में जो संगठन में काम करने वाले लोग थे, जो सालों से निश्चित रूप से जूझ रहे हैं, काम कर रहे हैं संगठन में, वो अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। वो निश्चित रूप से जब उनकी जगह लेने के लिए कांग्रेस पार्टी से जितने भी लोगों को ये तोड़ के लाए, जिस फॉर्म में भी लाए, जिस तरह से भी इन्होंने वो स्थितियां क्रिएट की हैं, इनकी क्रिएशन है भाजपा की। लेकिन भाजपा निश्चित रूप से दया का पात्र बनने जा रही है। और आज कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से, आपको बताऊं मैं, आज हमारा संगठन, अभी कार्यालय में हम लोग थे सुबह से, आज पूरी मीटिंग से निकाय चुनाव पे भी हम लोगों की पूरी मंत्रणा हो रही थी। हमारे करण महाराज जी अध्यक्ष थे, कल गोदयाल जी थे, हरीश रावत जी आए हुए थे। हम लोग पूरी तरह से जो है, हम पूरी तरह से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि निश्चित रूप से प्रदेश को किस हिसाब से संवारा जाए। हमारा जो कांग्रेस पार्टी का ध्येय इस प्रदेश में, वो सिर्फ ये है कि इस प्रदेश को, पर्वतीय क्षेत्र को हमें निश्चित रूप से इतनी डेवलपमेंट देनी है और विश्व पटल पे इसको लेके आना है। और 3.5 वर्ष का जो बचा हुआ कार्यकाल अभी भाजपा का है, इन लोगों से, इस सरकार से हमें काम करवाना है। ठीक है, उस पर भी चर्चा में आएंगे। नवीन पिरसाली जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सवाल अब आप लोगों पर आ चुका है। पहले कहा जाता था कांग्रेस में बहुत डेमोक्रेसी हो गई है कि नेता आपस में ही जो है बयानबाजियां देते रहते हैं खुले मंच पर, मीडिया के सामने। अब वही बात बीजेपी के लिए भी कही जा सकती है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नेता अगर खुलकर बोल रहे हो अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में, तो प्रॉब्लम तो है। सर देखिए दिव्यदर्शनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के अपने संस्कार हैं। और जहाँ तक ये चर्चा है कि बाहर से आए हुए लोग या फिर अंदर के लोग, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को तरजीह नहीं देती है, कांग्रेस की तरह या दूसरे दलों की तरह। तो यहाँ तो कोई ऐसा कैप नहीं है कि इतने ही कार्यकर्ता होनी चाहिए। हमारी तो कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसका जनाधार बढ़े और इसका फैलाव हो। ये सब हम कार्यकर्ताओं की एक दिली इच्छा है और बेहतरीन से बेहतरीन लोग इसमें आए और देश और प्रदेश का नेतृत्व कर इस भारतवर्ष को आगे बढ़ाएं, इस प्रदेश को आगे बढ़ाएं। इस भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। अब जब बात होती है नए और पुराने लोगों की, तो जब परिवार में भी कोई नई बहू आती है तो उसको लोगों को समझने में, उसको परिवार के लोगों को समझने में वक्त थोड़ा सा लगता है और बहुत एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत होती है। और जो परिवार के संस्कारों को, परिवार के नियम कानूनों को, परिवार के अनुशासन को मानता है, वो बहुत आगे तक जाता है और वो सब में अपनी स्वीकार्यता बना लेता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, हमेशा हम ये कहते आए हैं और वो दिखता भी है, दूसरे दलों की तरह नहीं है। तो हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो नीति हैं, उनको समझने की आवश्यकता होती है। और जैसे कि दूसरे दलों से लोग आते हैं, कांग्रेस की बात करें तो वहाँ तो कोई ऐसा परिपाटी है नहीं। वहाँ तो आप नेता हैं तो आपका अपना अलग दल है, अपना दल बल के साथ चलते हैं, तो सभी लोग, सभी मठाधीश मिलके एक वहाँ पर ग्रुप बन जाता है। उसमें जब सिर फुटबॉल होता है तो आपने देखा ही उसका हाल है कि आज कांग्रेस खाली हो गई है। यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है कि कांग्रेस कभी अपने लोगों को रोक नहीं पा रही है। कांग्रेस लगातार खाली हो रही है और जितने बचे वो बोले कि हम खुश हो गए, ये लोग गए तो अब हमारा नंबर आएगा, दूसरे का नंबर आएगा, तीसरे का नंबर, इस बात की खुशी बना रहे हैं। और इनके बड़े शीर्ष नेता क्या बयान देते हैं कि पापियों के पाप से नवीन जी, गंगा मैली होगी। अरे क्या आपके यहाँ इतने पापी थे? आप प्रदेश कार्यालय में पहुंचो, इतने पापी थे? आप प्रदेश कार्यालय में पहुंचो, हमारे नेता बने हुए सर, वो बयान और सोशल मीडिया हमारे सारे लीडर्स बने हुए सर। दिलीप रावत का हमारी टॉप लीडरशिप कहीं नहीं गई है। एक मिनट गिरिराज भाजपा में, गिरिराज जी, एक मिनट मैं क्लेरिफाई कर देती हूँ, पिरसाली जी। आप स्वयं सोचिए, जो पार्टी दिव्यदर्शनी जी, जो पार्टी हमेशा ये बोलती थी कि हम भ्रष्टाचारियों को नहीं लेंगे, व्यभिचारियों को नहीं लेंगे, बलात्कारियों को नहीं लेंगे, उस पार्टी में जितने लोग शामिल हो रहे हैं आप देखिए ना, उसमें भ्रष्टाचार की जननी है। आप ये मानो ना कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी, सारे लोग भ्रष्ट आ रहे हैं वहां से। चर्चा पे आएंगे, मैं इनिशियल कमेंट ले रही हूँ, तो आप ले क्यों रहे हैं? इनिशियल कमेंट में आ रही हूँ, लेकिन चर्चा आगे करेंगे। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, गिरिराज जी, इनिशियल स्टार्टिंग कमेंट्स ले लेंगे, अभी चर्चा करेंगे। एक मिनट नवीन जी, मैं आपको
क्लैरिफाई कर अरे हमारे यहाँ भ्रष्टाचारियों की जगह ही नहीं है गिरिराज नवीन जी, जी। बोल दीजिए। गिरिराज जी एक आप मिनट कांग्रेस मान शांत हो लेगी जाइए, कि रुक भ्रष्टाचार जाइए। की फैक्ट्री है, नवीन तो जी आगे मैं क्या क्लैरिफाई कर देना फैक्ट्री आप चाहती लोग हूँ। हैं। ठीक है नवीन जी, भाजपा फैक्ट्री ठीक है। गिरिराज जी, भाजपा में भ्रष्टाचारी जाता है, रुक धुल जाइए जाता मुझे, है। ठीक वॉशिंग है मशीन को बोल रहे हैं आप एक मिनट प्लीज। मैं नवीन जी आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। ये जो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, ये पोस्ट महंत दिलीप रावत का है जो उन्होंने फेसबुक पे लिखा है। उसी को हरीश रावत जी ने कोट किया है कि उन्होंने ऐसा लिखा है, और उन्होंने दिलीप रावत ने ये भी कहा है क्या अब नमामि गंगे योजना यहां भी शुरू होगी या नहीं, ये सवाल उन्होंने उठाया है। ये आपके नेता ने दिया है, विधायक ने दिया है, ये कांग्रेस की तरफ से बयान नहीं आया, इसलिए सवाल उठ रहा है। उत्तराखंड मैं आऊंगी, मैं आऊंगी क्योंकि आपने उसको कांग्रेस के लहजे से कोट किया, इसलिए मैं आपको क्लैरिफाई करना तो कांग्रेस का ही है ना वो, नहीं। जिस अंदाज में हरीश रावत जी कह रहे हैं, नहीं वो दलीप रावत का बयान है सर, वो दलीप रावत का परिप्रेक्ष्य उसका देखा जाता है, वो दलीप रावत का पोस्ट है, वो दलीप रावत भाई। का पोस्ट है। ठीक है उत्तराखंडी जी, यहाँ पर छोटा सा हमारा प्रदेश है और राजनीति यहाँ पर हमने देखी है किस तरह से हुई, दल बदल की राजनीति कोई नई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हम अनुशासन की पार्टी हैं, लेकिन अगर उन्हीं के नेता मुखर हो जाएं तो फिर क्या हो इस राजनीति का? सबसे बड़ी पार्टी है, अनुशासनात्मक पार्टी है। दिव्या जी, सबसे पहले तो एक बड़ी विडंबना है और मैं दुख के साथ अपने हृदय पे हाथ लगा करके इस बात को कह रहा हूं कि बड़ी विडंबना है कि हमारे उत्तराखंड में कोई एक दो लोगों को छोड़ करके आज तक नेता पैदा नहीं हुआ है, सब दलाल हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सब दलाल हैं। और वो दलाल जब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और जब उनको वो दलाली का सामान नहीं मिलता है तो निसंदेह उनकी जो है कले बढ़ जाती है। अभी जो हमारे पिरसाली जी कह रहे थे कि कांग्रेस बोल रही है, बिल्कुल भूल गए हैं कि वो महंत रावत जी जो कि विधायक हैं लैंसडाउन से, उन्होंने बोला है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का पाप धोते धोते, और उन्होंने कहा ये नमामि गंगा जो परियोजना है ये बीजेपी में चलनी चाहिए कि नहीं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। तो अगर हमको वो मिला कि चलनी चाहिए कि नहीं, तो हम सबसे पहले ये बोल रहे हैं बिल्कुल चलनी चाहिए। और ये स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि जो लोग हम लोग बार बार वॉशिंग मशीन का नाम बोलते थे, वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, स्वीकार हो गया कि वास्तव में इनके पास वॉशिंग मशीन थी जो बिगड़ गई, खराब हो गई और अब धो नहीं पा रही है। मैं अभी ये लोग जो परिवारवाद और ये बात भाईबंदी की बात करते हैं, तो मैं नेताओं से इनसे एक सवाल मेरा ये रहेगा कि ये आप ये देखेंगे, मैं कुछ नाम लूंगा, इसमें मैं ज्यादा उनका डिटेल नहीं लूंगा। सोमा भाई मोदी, अमृत भाई मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी, भोगीलाल मोदी, अरविंद मोदी, भरत मोदी, अशोक मोदी, चंद्रकांत मोदी, रमेश मोदी, भार्गव मोदी और विपिन मोदी। ये गुजरात के वो मोदी जी हैं जो मोदी जी के रिश्तेदार हैं। और ये वो लोग थे कि जब ये कभी मोदी जी के तरह चाय बेचा करते थे, लेकिन आज ये इतने बड़े बड़े लाखों करोड़ और अरबपति हैं। ये कैसे हुआ? ये कैसे? अगर मैं दलाली शब्द ना कहूं तो क्या कहूं बताओ? ये इसीलिए हुआ है। तो एकमात्र जो यहाँ पर जो कलह हो रहा है, जो बाहर उधर गए हैं और यहाँ आए हैं, वो बाहर से आए अंदर से आए वो नहीं है। ये जहां दलाली की बंदरबांट में गड़बड़ हो जाती है, वहीं ये लोग जो है इस स्थिति पे आ जाते हैं। ठीक है, हम इसलिए कह रहे हैं ये बात, मैं क्लैरिफाई दोबारा करना चाहती हूँ और उस स्टेटमेंट को भी मुख्यमंत्री के कोट करना चाहती हूँ। जब ये सदस्यता अभियान आप लोगों का चल रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने कहा था कि मैंने अध्यक्ष जी से बात की और मैंने कहा है कि जो ये सदस्यता अभियान चल रहा है उसको थोड़ा सोच समझ के पहले पूरा बैकग्राउंड चेक कीजिए, उसके बाद लोगों को अंदर एंट्री दीजिए। ये मुख्यमंत्री ने कहा, तो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि आइडियोलॉजी चेंज होता है। अजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, यहाँ पर दल बदल हमने हमेशा देखा है, लेकिन क्या अब क्योंकि जैसे समय चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि जो जिस आइडियोलॉजी का है वो वहीं रहना चाहिए? क्योंकि अगर शिफ्ट हुआ तो संगठनात्मक तौर पर बहुत कमजोरी हर राजनीतिक दल में आ सकती है। दल बदल है, ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि 2014 में जिस तरीके से मोदी सरकार आई थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और अभी हालत ऐसी है, इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल किए जा रहे हैं कि ये कांग्रेस युक्त बीजेपी होती जा रही है। तो ऐसा जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये नारा दे रही है कि हम 4 पर पार लाएंगे इस बार, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेताओं को, और एक ऐसी पार्टी जो बहुत ही काडर बेस्ड पार्टी है, जो अपने सिद्धांत अपनी विचारधारा को लेकर बहुत ज्यादा सजग है, ऐसी पार्टी में और उस दल से जिसकी बहुत तीखी आलोचना भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री मोदी जी करते रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार को लेके, परिवारवाद को लेके, तो उस संस्कृति में वो कॉल्ड करप्ट, जो भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में भ्रष्टाचार को
पालने पोसने वाली पार्टी है। उस संस्कृति में, उस पार्टी में जो पले बड़े और दीक्षित हुए लोग हैं, उनको लेके भारतीय जनता पार्टी क्या हासिल करना चाहती है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है और अब इस चुनाव में बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो जीत जाएंगे, 400 पार लेके आएंगे। जब इतनी अच्छी स्थिति है तो इतनी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों को लेके और अपने यहाँ जो बरसों से मेहनत कर रहे हैं लोग, उनके हक के ऊपर एक तरीके से ये जो कब्जा होगा और ये जो असंतोष पैदा होगा, और हम देखें कि ये राजस्थान के अंदर भी, उत्तराखंड के अंदर भी और अलग अलग राज्यों में जहां भी बड़ी तादाद में दूसरी पार्टियों से लोग आए हैं बीजेपी के अंदर, वहां ये इस तरह का असंतोष दिखाई दे रहा है। ये केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, ये फिनोमिना कई राज्यों में है और कई राज्यों में अलग अलग जगह। जैसे मिसाल के तौर पर पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिलाया है राष्ट्रीय लोकदल के साथ, जो पिछले 10 साल से उसकी दुर्विरोधी रही है। तो इसको लेके जो उसका ठाकुर वोट बैंक है, उनमें बहुत बड़ा असंतोष है जी। तो जो उनके परंपरागत वोट बैंक है, तो इसका फायदा होने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है शायद। दूसरी बात यह है कि जो कार्यकर्ता है बीजेपी का, उसको उस पे क्या गुजरती होगी कि वो तो बरसों से मेहनत कर रहा है और जो व्यक्ति गाली दे रहा था, जो तीखी आलोचना कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी भी इसके खिलाफ खड़ी थी, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा और उसको उसी की जय जयकार करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आप देखिए ना उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरेगी। मान लिया किसी विधानसभा क्षेत्र में जिस व्यक्ति को हराया वो बीजेपी में शामिल होकर फिर सत्ता में शामिल हो जाएगा और उसी के लिए कल को नारेबाजी करनी पड़ेगी उन्हीं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जो उसका विरोध कर रहे हैं जी। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से निराशा का भाव पैदा करेगा कार्यकर्ताओं में। अंदरूनी खींचतान बीजेपी के अंदर इससे बढ़ने वाली है निश्चित रूप से, क्योंकि जो लोग आए हैं, जैसे मान लीजिए दिनेश अग्रवाल के लिए, तो वो किसी का तो टिकट काटेंगे ना, ठीक है, कहीं ना कहीं तो वो कशमकश रहेगी जी चीज को लेके। बिल्कुल, खींचतान बढ़नी तय है। खींचतान बढ़नी तय है। नवीन पिरसाली जी, यहाँ पर आपने जिस तरह से कहा और ये स्टेटमेंट जो है वो महेंद्र भट्ट जी भी दे चुके हैं कि जो भी हुआ है वो सबसे बातचीत करके हुआ है, ऐसे कोई सडनली नहीं कर दिया गया। आपने कहा कि कोई भी नया व्यक्ति आता है उसे पार्टी में घुलने मिलने में टाइम लगता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो किसी जमाने पे आपस में प्रतिद्वंदी रहे थे, चुनाव इन्होंने ऑपोजिशन में लड़ा और आज सेम पार्टी में आके एक मंच शेयर करना की बात हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि जो चुनाव लड़े, एक होता है नॉर्मल कार्यकर्ता, एक होता है जो चुनाव में उतरा, प्रतिद्वंदी रहा, आज वो एक ही पार्टी में मंच शेयर करेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि जो ये टीस है वो उठनी लाजमी है? देखिए, मैंने यही कहा ना कि नए लोग पुराने लोगों के बीच सामंजस्य जब होता है उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। हमारे पास संगठन है, संगठन इन बातों को देखता है। हमारे यहाँ जो भी विकृतियां आएंगी, जो समस्याएं आएंगी, उनको संगठन देखता है। संगठन यहाँ पर है अनुशासित संगठन, वो जो आदेश देगा उसका सबको पालन करना पड़ेगा और संगठन देखेगा कहाँ पर क्या सही है, कहाँ पर नहीं है। उसमें विपक्ष को कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं, नंबर एक। ये विपक्ष की चिंता नहीं है सर, ये सबकी चिंता इसलिए क्योंकि आप लोग डिसिप्लिनरी पार्टी कहते हैं अपने आप को, और आप ही के अगर एक नहीं, दो नहीं, 3 नेता अगर मुखर होकर बोलते हैं, किशोर उपाध्याय आपके एग्जाम्पलरी तौर पर कोट करें विधायक हैं, दिनेश धने अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं और वो खुली मीटिंग में ये आरोप लगाते हैं कि टीएचडीसी में इनके ठेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से किशोर उपाध्याय को जो है वो सेक्रेटरी को वहां पर जो है चिट्ठी लिखनी पड़ी कि आप जो है नाम डिस्क्लोज कीजिए ठेकेदारों के। नहीं, मैं यही तो बोल रहा हूँ ना कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है या जो भी चीज़ें सामने आ रही है उन सब का समाधान है हमारे संगठन के पास। हमारे पास सब कुछ समाधान है, उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और राजनीति में अच्छे और बुरे का फैसला जनता जनार्दन करती है। जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में और उसी का काम है फैसला करने का, और वो हमेशा अच्छा फैसला देती है। भारतीय जनता पार्टी के हक में हमेशा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता फैसला देती है और हम उस जनता, हमारी सरकार उस जनता के फैसले का सम्मान करते हुए जनता के लिए काम कर रही, जनहित के लिए काम कर रही है। छोटी मोटी बातें किसी भी संगठन में होती रहती है, लेकिन उसका समाधान, त्वरित समाधान भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। हमारे यहाँ कांग्रेस की तरह कोई सिर फुटबॉल या कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता है। कहीं पर कोई उत्पन्न भी हो रहा था उसके लिए हमारे पास उसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक अनुशासित संगठन और एक अनुशासन, एक परंपरा, एक संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी की। उस संस्कृति में सबको अपनाना पड़ता है और जो संस्कृति अपनाया, नीति अपनाएगा वही रह पाएगा। बाकी जो उसको अपनाने से कतराएंगे तो आज अगर इधर है तो कल को उधर भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक अजीत जी ने एक बात और कही, आपने कहा कांग्रेस, आपके शीर्ष नेतृत्व से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं तक सब ये नारा देते हैं
कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन बीजेपी युक्त जो है अब हो चुकी है कांग्रेस से, उसको लेकर क्या कहेंगे कि सारे तो कांग्रेसी आपके वहां आ गए, तो क्या यही संदेश आप दे रहे थे कांग्रेस मुक्त का भारत का कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा तो बीजेपी में शामिल होंगे कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी का नारा कांग्रेस मुक्त भारत का ये नहीं है कि कांग्रेस खाली हो जाए या हो जाए। कांग्रेस की नीतियां, जो गलत नीतियां हैं, जो देश के विकास में बाधाएं उत्पन्न कर रही है, देश के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको उस नीति को खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है कि सबका साथ सबका विकास का एजेंडा साथ होना चाहिए, उस विकास के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, देश आगे बढ़े। ये हमारी जो विचारधारा है उसमें कांग्रेस बाधा है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति सालों से की, जिससे यहाँ पर विकृतियां आई। उस विकृति को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो अपनी मुहिम चला रही है, संतुष्टिकरण की जो नीति पर माननीय मोदी जी चल रहे हैं और देश विकसित भारत के एजेंडे पर चल रहे हैं, वो अंतर है। उस अंतर को हम समाप्त करने की बात करते हैं। जो कांग्रेस की नीतियां हैं वो मुक्त भारत होना चाहिए। अच्छा, जो गुलामी की मानसिकता है, जो अंग्रेजी मानसिकता थी, उस मानसिकता से बाहर निकलने के लिए हम कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। ठीक है गिरिराज जी, इसका मतलब कांग्रेस की ट्रेनिंग बहुत गलत हुई है। आप लोग लोकतंत्र की बात अपने पार्टी में कहते हैं, ये कैसा लोकतंत्र है कि आपकी नेता आपकी पार्टी में भी डेमोक्रेसी का पालन करते हैं, अंदर रहते हैं तो भी अपने आपस के नेताओं में सिर्फ टव्वल, और कहीं और दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वहां भी सिर्फ टव्वल। पहले तो मैं नवीन जी को एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं कोई संगठन में कोई सिर्फ फुटबॉल नहीं है, संगठन ही नहीं है गिरिराज जी। ठीक है, फुटबॉल तो तब होगा जब कुछ होगा। और आपके यहाँ की जो स्थितियां हैं वो सारी जग जाहिर है। आज एक कॉमन मैन उत्तराखंड का, एक नागरिक जो वास कर रहा है इस समूचे उत्तराखंड में, वो देख रहा है, इनके कृत्य देख रहा है, वो सारी चीजें विजिबल है, वो आपके मीडिया के माध्यम से भी दिख रहा है। और जहां जहां ये लोग बैठ रहे हैं वो निश्चित रूप से इनके नेता स्वयं में निसंदेह दिख रहा है। इनके नेता स्वयं में, विधायक जो हो वो अगर स्वयं जो है अनकंफर्टेबल अपने को महसूस कर रहे हैं, असमंजस की स्थिति में स्वयं को पा रहे हैं निश्चित रूप से, तो ये स्वयं में अपने आप में अपने गिरेवान में, पहले नवीन जी अपनी पार्टी आपकी भाजपा जो है, निश्चित रूप से मैं भाजपाइयों से कहूंगा पहले गिरेवान में झांको। एक पार्टी सुन लीजिए, इतना विशाल। दूसरी बात निश्चित रूप से अजीत जी ने भी बात बोली, अभी अजीत जी ने भी बात रखी, कांग्रेस में कोई तुलना नहीं की जा सकती आज की, कि अभी जो है कांग्रेस मुक्त आप भारत बोलते थे, आज कांग्रेस युक्त आपने भाजपा कर दी इस प्रदेश में। कांग्रेस अब स्थितियां इतनी खतरनाक स्थितियां बन गई। सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो कांग्रेस झाड़ी आप वाकई सुन लो, आप दया के पात्र बन चुके हैं। सुन लीजिए आप, मैं और इसके अलावा सुनो दूसरी बात, सुन लीजिए, दूसरी बात और सुनो, बरगद ये है जो अरे सुन लीजिए, आपका बरगद को हम जानते हैं, समझते झाड़ी है आपके प्रधानमंत्री, अरे सुन लीजिए, आपके प्रधानमंत्री जी जो आजकल बयान दे रहे हैं ना, इसीलिए उसको हिंदुस्तान का कॉमन मैन देख रहा है कि क्या बयान दे रहा है। आज सुन की लीजिए कांग्रेस क्या और बयान आज दे की रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सुनकर दिव्य ऐसा दर्शनी जी, लगता है जैसे किसी समय दिव्य पर दर्शनी जी, मैं अपनी सर्वदलीय नेता हुआ मेरी बात करते पूरी थे। नहीं आज हुई है। आप लोग सर्वदलीय नेताओं की तरह बात नहीं करते, क्योंकि जिस लहजे में आप लोग बात करते हैं, जो एक दूसरे को जो टर्मिनोलॉजीज देते हैं, वो शायद राजनीति का हिस्सा नहीं हो अभी सकते। बात पूरी नहीं हुई है, बिल्कुल अपनी बात पूरी करिए। आप लोग आरोप मेरे और रह गए। बिल्कुल बिल्कुल आप पूरा करिए। अगर भाजपा ये सोच रही है कि कांग्रेस पार्टी की बात मैंने उनके बीच में रख दी कि आपने कुछ नेताओं के जो नाम लिए जो गए आपके यहाँ, आप भीड़ गिना रहे हैं उसको, ये भी चले गए वो भी चले गए। अरे हमारे संगठन के जो वास्तव में जो लीडर्स हैं, जो डिवोटी हैं कांग्रेस पार्टी के, जो सिपाही हैं सच्चे, वो सारे के सारे बने में। अभी आप कांग्रेस भवन में जाएंगे तो बार बार कहता हूं, आप जाओ तो सही, एक बार निरीक्षण करके आओ, देख क्या हो वहां पे कि हमारा सच्चा सिपाही वहीं खड़ा है। और भी सुन लीजिएगा नवीन जी, मैं अभी आपको सुन रहा था। मेरा किसी से जुड़ा हुआ सवाल है, दिव्य दर्शनी जी, एक काउंटर क्वेश्चन एक बात मैं कहना चाहूंगा, दिव्य आप अपनी बात पूरी करिए, मेरा काउंटर क्वेश्चन आपसे है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी 3.5 वर्ष की बात करता हूं मैं बार बार, मैं नवीन जी के सामने एक बात रखना चाहूंगा, अभी भी रखना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अपनी पार्टी को पूरी तरह से फोकस करवाओ पर्वतीय क्षेत्र की ओर। आज अगर 13,000 लोगों ने, सुन लीजिए पहले, अरे सुनो पहले, आप जो नसीहत अगर 13,000 है, सुन लीजिए, नसीहत दे रहा हूं तो बड़े अच्छे से दे रहा हूं। नहीं, कांग्रेस की नसीहत आपको एक एडवाइस कर रहा हूं, अगर 13,000 लोगों ने 35 गाँव ने, अगर देश की जनता अगर मतदान में हिस्सा नहीं लिया, सुन लीजिए, आज आपके लीडर्स की बात हो रही है। एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे, अगर 13,000 लोगों ने मतदान नहीं किया तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। पहले तो आपको कहीं भी एक्सक्यूज
और कहीं पे आपको हमने कहीं इसको पे संज्ञान महसूस ही लिया, नहीं हो रही हमने है कोई संज्ञान चीज़। लिया। ठीक है, हमने ये नहीं कहा ठीक कि है, कोई अब संज्ञान वो नहीं, चुनाव की बिल्कुल, बात बिल्कुल, करिए, लीडरशिप की बात करिए ना। आजादी के गिरिराज 75 आपको साल 7 तक साल भी सरकार में ठीक है, रहे एक हैं। मिनट, आज आप दोनों को रोकना चाहूंगी। आप गिरिराज लोग जी, अगर अभी भी फोकस नहीं कर गिरिराज पाए जी, अगले मेरा- सूची में सुन लीजिए। ठीक है, मेरा हम काउंटर करेंगे। आप भी क्वेश्चन अगर सुन फोकस लीजिए। नहीं कर हमारा पाए गिरिराज जी, सुनिए, गिरिराज जी, अभी लीडर्स की बात हो रही है, मेरा आप भी अगर आप काउंटर फोकस मेरा काउंटर क्वेश्चन सुन लीजिए। सुन जो लीजिए। आप ठीक है, 60 रुक जाइए, साल में रुक नहीं जाइए। कर पाए, हम गिरिराज जी, उसको मेरा संज्ञान काउंटर लेंगे। मेरा काउंटर क्वेश्चन आज सुन भी लीजिए पर्वतीय सर। राज्यों के लिए आप ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वहाँ ठीक की है, जो हर्बल इंडस्ट्रियल लगनी ग्रोथ चाहिए, तो तब होगी जब हर्बल आपके से नेता related आपके फैक्ट्री वहाँ लगनी पर चाहिए, स्टेबल उसमें रहेंगे। कुछ नहीं आपके होगा। नेता, आपकी कुछ पार्टी नहीं होगा। स्टेबल नहीं इससे है। ठीक है, आपके यहाँ आपकी जो पार्टी सर्फ स्टेबल डबल नहीं चल रहा है। है एक उसमें मिनट। कुछ नहीं होगा नवीन गिरिराज जी। जी, गिरिराज जी, आपने अभी एक बात कही कि जो डिवोटेड लीडर्स हैं वो अभी भी पार्टी के अंदर हैं। क्या किशोर उपाध्याय किसी समय पर डेडिकेटेड कार्यकर्ता नहीं थे, वर्कर नहीं थे? हरक सिंह रावत नहीं थे? जितना मंत्रिमंडल आज आज बीजेपी में दिव्य बैठा है, दर्शनी- क्या वो दिव्य दर्शनी बीजेपी जी- कांग्रेस का नहीं था, डेडिकेटेड नहीं थे? दिव्य दर्शनी जी, आज ये लोग, ये जितने भी लीडर्स गए हैं, किशोर उपाध्याय जी की आपने बात की, और भी जो लोग हैं, किशोर उपाध्याय जी को तो काफी टाइम हो गया, लेकिन वो कितने अनकंफर्टेबल है, और आज वाकई हो उनकी आत्मा भी अपने आप में कचोड़ रही होगी कि मैं इस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, जिसने पूरी तरह से मुझे पूरी तरह से, मेरे हिसाब से तो उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है, कांग्रेस पार्टी ने जो दिया है उनको, इसको एक उत्तराखंड का एक कॉमन मैन भी जानता है। ठीक है, पूरी तरह से पोषित किया गया उनको पॉलिटिकली, लेकिन आज निश्चित रूप से उनको भी बहुत बुरा लग रहा है, लगेगा, वो महसूस करेंगे इस चीज को, उस पीड़ा को महसूस कर रहे होंगे कि वो बहुत बड़ी गलतियों कर चुके हैं निश्चित रूप से। आज भी उनके जितने इंटरव्यूज होते हैं वो निश्चित रूप से भाजपा के खिलाफ कई चीजें बोलते हैं, वो ठीक है, वो सामने जितनी भी बातें होती हैं, कुछ चीजें हिडन होती हैं, लेकिन वो समझ में, जिसके पत्रकार को, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बैठे हुए या प्रिंट मीडिया के, वो समझते हैं उस बात को, ठीक है। कि अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। अच्छा, उपाध्याय जी, उत्तराखंडी जी, आप लोग क्षेत्रीय दल हैं, जाहिर सी बात है आपने हमेशा से दोनों राष्ट्रीय दलों पे आरोप लगाया है, और ये भी कहा गया है आपको लेकर कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं साठगांठ के साथ आप लोग भी रहे हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ। तो क्या अगर मौका मिला और कोई बीजेपी और कांग्रेस से आपका दामन थामना चाहे, क्या यूकेडी उसका स्वागत करेगी? क्या यूकेडी उन्हें एंटरटेन करेगी? देखो, इसका एक राम तेरी गंगा मेले से ही अगर प्रसंग लें दिव्या जी, बहुत ही इंटरेस्टेड विषय है। गंगा इतनी बड़ी है कि अगर उसमें कोई 2-4 गंदे नाले आ जाते हैं फिर भी गंगा पवित्र रहती है, लेकिन शर्त यह है कि गंगा इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो उस छोटे से गंदे नाले को सफाई कर सके। अब मैं जो ये बात में मेन एक चीज जो कहना चाहता हूं कि जो आज जो दल बदल जो बात थी, हमने पहले भी बताया था कि दल बदल जनता को एक बहुत बड़ा धोखा है। किशोर उपाध्याय को कांग्रेस की तरफ से प्रदेश का अध्यक्ष बनने के बाद और तब वो कांग्रेस छोड़ते हैं, तो ये दलाल नहीं है। मैंने जो शब्द इसलिए यूज किया, मुझे पीड़ा है, मैं इसलिए कर रहा हूं, उत्तराखंड को छला है इन लोगों ने। और बड़ी विडंबना, बड़ी दुख की बात है कि जो पहली जो प्रो सरकार हमारी बनी है, जो प्रो टाइम सरकार जो बनी है बीजेपी की, वो सबसे बड़ी विडंबना, बड़ी दुर्घटना उत्तराखंड राज्य के लिए हुई है। अब रही उत्तराखंड क्रांति दल का अपना वजूद, तो ये रहा है कि समय समय पर लोगों ने इनको हथियार बनाकर यूज किया, लेकिन इनकी मदद नहीं करी, उत्तराखंड के मुद्दों पर ये आए नहीं, जिसकी वजह से हमारे उत्तराखंड का जो नेता बन के आना था वो विलुप्त हो गया। लेकिन आज पुनः हम इस स्थिति में आ रहे हैं कि हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है, और जनता हम पर विश्वास करती आ रही है। और ऐसा नहीं कोई चीज एकदम से बड़ा वृक्ष बन जाता है, ये वृक्षारोपण हुआ है और आगे जाकर हम बड़े आगे आएंगे। ये एक विडंबना और है, 35 गांवों का एक साथ उत्तराखंड राज्य में पहले चरण में चुनाव का बायकॉट करना, ये सीधा सत्ता पर प्रहार है। जो सत्ता के जो अभी जो बैठे हुए सत्ता में, उनको तो अपनी क्या बोलते हैं उसको, स्वाभाविक रूप से लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन वो बेशरम है, निर्लज्जत हैं, ऐसे काम करते रहेंगे। और अभी थोप रहे हैं कि 70 साल से नहीं हुआ तो 14 साल से क्यों नहीं हुआ। फिर इस विकास की लहर को बोलते हैं हमने घर घर कर दिया। आपने इसी डिबेट में कई बार देखा होगा कि ये बोलते हैं आपका चश्मा उतारो, आपका विकास नहीं दिखा दे रहा। अगर हमारे पास चश्मा उतारने वाला होता तो ये 35 गांव क्यों ऐसा करते। लेकिन आप एक मिनट, एक तरफ इन्होंने जो खर्चा किया है जनता का 66 अरब जो इन्होंने जनता का पैसा जनता को बताएगा कौन पैसा खर्च किया, सिर्फ पीएम की विदेश यात्रा और उनको ब्रांडिंग करने में। इनका आईटी सेल जो बैठा हुआ है सिर्फ तोड़ मरोड़ कर जो पेश करता है वो असलियत को छुपा देता है। और जिस दिन असलियत सामने आती रही है और आ जाएगी, उस दिन
पुनः मैं बोलता हूं कि भाजपा कहीं की नहीं रहेगी या कोई भी सत्ता, उसमें जो भी सत्ता में रहेगी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जब जनता को असलियत पता चलती है तो उनको पछाड़ देते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पिछले 10 साल से जो है जो संघर्ष कर रही है, जूझ रही है, क्योंकि उन्होंने उनसे पहले जनता के सही काम नहीं किए। और यही हाल अब बीजेपी के होने वाले हैं और इस चुनाव 2024 के रिजल्ट में उनको दिखाई भी देगा। अच्छा अजीत जी, यहाँ पर हम एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं। हमारे देश के संविधान में एक कानून है जो ये कहता है कि आप दल बदल की राजनीति अगर करते हैं तो उसको लेकर भी एक कानून बना हुआ है। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या आपको नहीं लगता ये बहुत मैंडेटरी हो चुका है? क्योंकि एक स्टेबल सरकार के लिए समाज में या सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए सरकारों का स्टेबल होना, पार्टियों का स्टेबल होना जरूरी है। वो ये कानून तो काम करेगा सिर्फ विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर, लेकिन जो पार्टी लेवल पे जो संगठन से एक संगठन से दूसरे संगठन में लोग जो आ जा रहे हैं, उन पे उनके लिए इस तरह का कोई नहीं है। एक नैतिकता का आप जरूर ये समझ सकते हैं कि एक नैतिक आग्रह रहता है कि भाई इस तरह से नहीं देखा जाता। लेकिन अब हुआ क्या, भारतीय समाज की स्तर पर भी इसको समझने की जरूरत है कि आप आज एक विचारधारा से जुड़े हैं और रातों रात, जैसे जो मुक्केबाज है विजेंद्र सिंह, उन्होंने कहा मेरी सुबह आंख खुली तो मुझे लगा मैं गलत पार्टी में हूं और मैं बीजेपी में आ गया। तो जब बहुत बड़े पैमाने पे लोग अचानक से अपनी आस्था और अपनी विचारधारा बदल रहे हैं और इसको बहुत बुरी खराब दृष्टि से नहीं देखा जा रहा, तो कहीं ना कहीं ये समाज के रूप में भी और समाज के जो एक नैतिक मापदंड है, सोसाइटी इन चीजों किस तरह से देखती है, उसमें भी बदलाव का कहीं ना कहीं एक संकेत है कि इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा अब ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे साहब। जैसे गौरव वल्लभ है, उन्होंने तो पूरा उत्तराखंड का चुनाव लड़ाया था और वो प्रवक्ता थे, सारी नीतियों को सामने रखते थे। वो अब कहते हैं कि साहब मुझे कांग्रेस की नीतियों से मुझे ठीक नहीं लगती। तो जब रातों रात बहुत बड़े पैमाने पे इस तरह से लोग बदल रहे हैं, और ये कांग्रेस के संगठन के लिए भी सोचने वाली बात है कि उन्होंने किस तरह के लोगों को आगे बढ़ाया। अच्छा अजीत जी, एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी, लेफ्ट विंग, राइट विंग, जो अभी भी यूज होती है, और लुटियंस यूज किया जाता था। कांग्रेस के साथ जुड़े हुए जितने भी थे उनको लुटियंस कहा जाता था। तो ये लुटियंस आइडियोलॉजी, ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी क्या किसी भी पार्टी में रातों रात चेंज हो सकती है, या फिर जो राइट विंग वाले हैं वो कभी लेफ्ट विंग के साथ जा सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड? देखिए, जो आदमी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड है, मुझे नहीं लगता कि वो रातों रात अपनी विचारधारा को ऐसे बदल सकता है। लेकिन इसके कई सारे कारण होते हैं। एक तो कुछ ऐसे दल बदल हुए हैं जो डर की वजह से हुए हैं। किसी के ऊपर मुकदमे का डर है, किसी को अपनी प्रॉपर्टी बचाने का डर है। कुछ ऐसे दल बदल हैं जो किसी लालच में हुए हैं, किसी को पद का लालच दिया गया, किसी को टिकट का लालच दिया गया, किसी को पैसों का लालच दिया गया हो, इस तरह के हुए। हमने हिमाचल में भी देखा ना, इस तरह कांग्रेस के विधायक बहुत कई बीजेपी की तरफ आ गए एकदम से, तो वो लालच भी हो सकता है। और तीसरी बात है कि जो बड़े पैमाने पे जो एक अपना स्वार्थ की एक जो राजनीति को जो बढ़ावा दिया गया है, और ये सामाजिक मापदंड जो एक गिरे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता मैं आज किस पार्टी में हूं, मैं कल को दूसरी पार्टी में चले जाऊंगा। और चौथी बात जो है कि कांग्रेस जैसी पार्टी में जो बड़े पैमाने पे इस तरह के जो एक तरह से जो मतलबी लोग हैं, जिनको पार्टी से, विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, जिनको अपने फायदे से मतलब है, ऐसे लोग बड़ी तादाद में सारी पार्टी में बहुत आगे बढ़े हैं। ये समस्या केवल कांग्रेस तक सीमित नहीं, कांग्रेस की बड़ी समस्या आई है कि उन्होंने इस तरह के लोगों को बढ़ाया जिनका आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं था, और ये कांग्रेस के लिए अपने आप को आत्ममंथन करना पड़ेगा। लेकिन ये समस्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस तक सीमित है, ये वही ऐसे ही लोग आज बहुत आयत पे भारतीय जनता पार्टी में भी। कल को अगर किसी राज्य में सरकार बदलती है या देश के अंदर सरकार बदलती है, तो ये वही लोग होंगे जो सबसे पहले छोड़ के जाएंगे बीजेपी। बिल्कुल नवीन, तो ये समस्या केवल कांग्रेस तक नहीं है। नवीन पिरसाली जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आप लोग खुद कहते हैं हमने बहुत संघर्ष किया है, हम माइनॉरिटी में कभी हुआ करते थे, कभी 2 सीट्स थी, आज हम देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता ये कांग्रेस ही नहीं है जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया? आपका खुद का केडर जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता है उन्होंने आपको आगे बढ़ाया। अगर आप किसी और को किसी अन्य पार्टी से लेकर आते हैं और उनको अपने केडर से ऊपर रखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर सोच का फर्क नहीं है, एडजस्ट होने का सवाल भी नहीं है, यहाँ पर है कि आपने प्रायोरिटी अपनी चेंज कर ली? देखिए दिव्य दर्शन जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी लगातार
सभी कार्यकर्ता जो अच्छे उद्देश्य के साथ आ रहे हैं, जिनको अपने देश से प्रेम है, अपने प्रदेश से प्रेम है और राजनीति में एक उद्देश्य से आए हैं। और मैं समझता हूं कि कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लोग जो राजनीतिक मंच पर आते हैं उनका उद्देश्य होता है अपने देश की सेवा, अपने प्रदेश की सेवा, सेवा भाव से वो लोग आते हैं। और ऐसे लोग जब जिस दल में होते हैं वो दल अपने विचारों से हट जाता है, क्योंकि दल पार्टी एक विचार है और हर एक पार्टी का अच्छा विचार होता है, लेकिन उन विचारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लोग होते हैं वो समय समय पर अपने पथ से अलग हट जाते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं और विचारों से हट जाते हैं, तो वहां पर विकृतियां आ जाती हैं। तो ऐसे में कुछ लोग जिस भाव से आए थे, सेवा के भाव से, वो लोग छटपटाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद हम जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य की पूर्ति इस दल में अब नहीं हो सकती, इस संगठन में अब नहीं हो सकती, तो वह उस दल को, उस संगठन को ढूंढते हैं जो उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा हो। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद, एकात्मवाद की नीति को लेकर आगे चलती है और राष्ट्र प्रथम की भावना से चलती है, तो उसमें सभी नीतियां आ जाती हैं और सभी सेवा करने वाले उसमें खुश रहते हैं। तो इसलिए लोगों का एक आकर्षण भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की नीति और माननीय मोदी जी के नेतृत्व से जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गरिमा पूरे विश्व में बढ़ी है और माननीय मोदी जी का नेतृत्व उभरा है, उससे सभी लोग प्रभावित हैं। और जो एजेंडा लेके वो चल रहे हैं उसमें सभी लोग सहयोग करना चाहते हैं। तो इस उद्देश्य से सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। ऑनेस्ट सवाल और एक ऑनेस्ट जवाब अगर आप दे पाएं कि आज के सिनेरियो में जिस देशभक्ति, जिस राष्ट्रवाद की आप बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि जो दल बदल कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं वो राष्ट्रवाद की भावना से आ रहे हैं, वो देश प्रेम की भावना से आ रहे हैं, वो सेवा की भाव से आ रहे हैं, या फिर जितने मेजॉरिटी में जो अभी नेता आ रहे हैं ये वो लोग हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी में जो एजेंसीज हैं उनका शिकंजा है और उन्हें ये डर है कि कम से कम पॉलिटिक्स तो बचा ली जाए, इसलिए चला जाए, क्योंकि उन्हें पता है बीजेपी में जाएंगे तो कम से कम केसेस तो डाउन हो जाएंगे। नहीं दिव्य दर्शन जी, आपने क्योंकि ईमानदारी से जवाब मांगा है, मैं ईमानदारी से जवाब मैं ये कहूंगा कि वो जिस भी नीति से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो संगठन है, यहाँ की जो रीति नीति है, उनको देशभक्ति की सेवा में लगा देगा। अगर वो कर पाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज उनको जाना पड़ेगा। ये बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि राष्ट्र प्रथम की भावना हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीति में रही है और उसी उद्देश्य से सबको काम करना पड़ेगा। इस उद्देश्य से जो भी भटकेगा वो कहीं न कहीं मार खाएगा। बिल्कुल। गिरिराज किशोर जी, मेरा जो सवाल आपसे पहले था, आपने जिस डेडिकेशन की बात की थी, आप लोगों से सवाल इसलिए है क्योंकि अगर हम डेडिकेशन की बात करते हैं तो किशोर उपाध्याय बहुत पुराने लीडर थे, बहुत सीनियर लीडर थे, बहुत बड़े पद उन्होंने कांग्रेस में संभाले, वो चले गए। हरक सिंह रावत जैसे लोग, जो अभी पूरा कैबिनेट है बीजेपी का, वो कांग्रेसी है। तो जब वो लोग जा सकते हैं तो आपका अभी करंट जो कार्यकर्ता है वो क्यों नहीं जा सकता, चाहे वो किसी भी रीजंस की वजह से हो, केसेस की वजह से हो, कोई चाह है, कोई इच्छा है पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की, उसकी वजह से हो। तो ऐसे आप श्योर कैसे हैं कि वो लोग आपके वहां रुकेंगे? देखिए दिव्यदर्शनी जी, मैं भी अजीत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आइडियोलॉजी का होना बहुत जरूरी होता है, कोई भी पार्टी हो। अगर आइडियोलॉजी को आप अपनी खो देते हैं तो निश्चित रूप से आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। किशोर जी की जब बार बार बात हो रही है तो वाकई वो मंत्री भी रहे तिवारी जी के कैबिनेट में, वो प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए, वो सम्मानित लगभग हर पद को सुशोभित उन्होंने कांग्रेस पार्टी में किया। वो क्या सरकमस्टांसेस बने, वो गए, लेकिन आज वाकई वो इतने अनकंफर्टेबल हैं, जो बार बार मैं बात रख रहा हूं। अगर कहीं भी आप उनको देखते हैं तो निश्चित रूप से वो कंफर्ट है ही नहीं। इसके अलावा मैं आपको आज बताऊं कि भाजपा अपने कृत्य की वजह से, जो क्रिएशन उनका इस बीच में हुआ, ये सारी क्रिएटिविटी है उनकी लगभग 1 साल से जो चल रही है, इस क्रिएशन में वो स्वयं, इस जो कृत्य उनके द्वारा किया गया भाजपा के द्वारा, वो स्वयं फंस चुकी है। और दिव्य दर्शनी जी, ये वाकई ये कॉमन मैन भी देखेगा, पूरी कांग्रेस पार्टी देखेगी कि हालात इनके इतने बुरे होने वाले हैं, इनके पार्टी के, निश्चित रूप से वो समय आने वाला आपको दिखाएगा, बताएगा, निश्चित रूप से बताएगा। वो सामने सारी चीजें विजिबल होंगी। मुझे अच्छा लगेगा वो सामने सारी चीजें विजिबल। आप गिरिराज जी को, आपका एक दूसरा सवाल और था, आपका एक दूसरा सवाल और ज्योतिषी वाले शो में अगर गिरिराज जी को रख दिया जाए तो मुझे लगेगा आपका शो हिट रहेगा। नवीन जी, यहाँ आप, अरे हम देखिए, आप जिस लोग चीज हैं, को डिस्क्राइब कर रहे हैं हम गिरिराज जी, आप जिस चीज को बता रहे हैं, आपने सही कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब आइडियोलॉजी से कोई दल भटक जाता है, कोई दल आइडियोलॉजी से भटक जाता है, उसका हाल वही होता है जो आज कांग्रेस का हो गया। पूरी तरह से घिर चुकी है, सुन लीजिए। वो अपने एक्सपीरियंस से आपको ये सलाह आपने दे जो रहे हैं। इस बीच में तोड़फोड़ की है, जितने भी लोग, आप बद्रीनाथ जी का हाल देखिए ना, राजेंद्र भंडारी जी, क्या स्थितियां है।
लोग क्या, इस लोगों ने क्या माहौल बना रखा है इस समय उनके खिलाफ, आप देख लो, आप जाके उस विधानसभा क्षेत्र में आप सोचिए। दूसरी बात एक और मैं रखना चाहूंगा निश्चित रूप से कि आने वाले समय में जो बार बार मैं एक बात रख रहा हूं, अभी भी 3.5 वर्ष का जो इनका कार्यकाल है, कांग्रेस पार्टी, अगर ये लोग वाकई अगर उस प्लानिंग के लिए बार बार जो बात प्रवृत्ति क्षेत्र की करते हैं, अगर ये नाकारा रहे तो निश्चित रूप से आंदोलनरत पूरी पार्टी होगी, पूरा संगठन होगा कांग्रेस का, और हम लोग 3.5 वर्ष इस प्रदेश के लिए उसको इनसे जाय नहीं करवाएंगे, खराब नहीं करवाएंगे, सरकार से पूर्ण रूप से काम करवाएंगे। और विपक्ष के रूप में जो डिबेट होनी चाहिए असेंबली में, हमारे जितने भी विधायक होंगे असेंबली में डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे। और निश्चित रूप से भाजपा का जहां तक सवाल है, और अभी कांग्रेस की एक बात रखी आपने कि आपका संगठन और भी लोग जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। दिव्यदर्शनी जी जो सच्चा सिपाही है आज भी बना हुआ है, आज भी इतनी भीड़ है कांग्रेस भवन में जब हम जाते हैं, रोज आज संपर्क में, अरे कांग्रेसियों के नवीन रोज जी आपके चेहरे विधायक खिले हुए संपर्क में हैं। सुन लीजिए, आपके विधायक खिले में संपर्क में चुनाव, हैं। इस चुनाव के बाद सुन लीजिए, इस चुनाव के बाद जो प्यार मिला है इस प्रदेश में, जिस प्रदेश में लोगों का प्यार मिला है, दावा नहीं रहा, सुन लीजिए, और आपकी जो दुर्दशा होने वाली है आपकी पार्टी की, वो सारी चीजें दिखेंगी, विजिबल होंगी, वो जनता के बीच में होंगी। आपके प्रदेश अभी भी अरे नवीन जी अभी भी राय देते हैं, अभी भी एडवाइस करते हैं आप लोगों को कि आप पर्वतीय क्षेत्र में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो आपके पायदान पे जो ग्रामीण बैठा हुआ है, उसकी सुध लो, अगर सुध लोगे उसकी हमारी तो निश्चित रूप से चल रही है, तो सुध लेनी पड़ेगी आपको, नहीं लोगे तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन राजनीतिक दलों की एक बहुत मजेदार बात है, ठीक है, फिरसाली जी और गिरिराज जी, आप दोनों राजनीतिक दलों की एक बहुत मैं मजेदार तो उनको बात राय है, दे रहा हूँ ना, मैं तो एडवाइस कर रहा हूँ कि आप सुन लीजिए, आप पर्वतीय क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, उसको सुदृढ़ करें, यही मैं बता रही हूँ, मजबूत यही मैं बनाएं। बता रही हूँ। ये बातें फिरसाली होती जी हैं, और जनता से राय गिरिराज ले जी, रहे हैं। आपने मूलभूत एक सुविधाएं, मिनट, गिरिराज जी जनता से राय ली जा रही है, कांग्रेस की 13,000 लोग जो है ना, आप अपने दल को संभालो, अपने दल को साफ करो, वही काफी है आपका। अरे गिरिराज जी, आप किस चीज की बात कर रहे हैं, जहां पर एक मिनट, जहां पर एक और समस्याएं लोगों की जानी जानी थी, जहां पर एक मिनट गिरिराज अगर जी, उन्होंने अगर जहां बाइकआउट पर किया एक मतदान मिनट, का, आप दोनों तो रुक ये जाइए, आपकी नाकामयाबी, आप आपकी दोनों सरकार आपस की में बहस मत नाकामयाबी कीजिए, है। रुकिए रुकिए, आप ये सुनना नहीं जहां चाहते पर नवीन जी, जहां पर ये नहीं सुनना चाहते, एक सुना मिनट, करो, रुक जाइए, भाजपा ये आप लोगों की सुनने की आदत प्रॉब्लम डालो। ये है, मैं कह रहा हूं, आप लोगों की कांग्रेस सुनने की प्रॉब्लम आदत। ये है कि जब जिस विषय पे डिबेट हो रही होती है, आज बीजेपी के विषय में है, बीजेपी उसको डिफेंड करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, कांग्रेस चुटकी लेगी। वही चीज कांग्रेस के साथ होती है, जब कांग्रेस के विषय में बोला जाता है तो वो भी डिफेंड करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, और बीजेपी चुटकी लेती है। ये दोनों आप लोगों के साथ है, ठीक है। लेकिन आज समस्या ये है कि जहां पर समस्या लोगों की समस्याओं की लिस्ट, कृत्य हैं गिरिराज जी, जहां पर लिस्ट भाजपा का छल और छद्म है। कांग्रेस टूटी तो आप हमें दोष दे रहे हैं। कांग्रेस खत्म हो रही तो भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा जनता रहे के लिए हो। छोड़ दीजिए, अरे हमें दोषी ठहराने के बजाय आप अपनी गिरेबान में झांकते हैं, आप लोग उस समस्या का संगठनात्मक समाधान करो, तौर पे दो चार बात बचे कीजिए हो रुक जाएंगे, नहीं तो वो भी दाएं बाएं हो आप जाएंगे, लोग अपने संगठन वो की भी बात दाएं बाएं हो कीजिए ना, जाएंगे। जनता पे छोड़ दीजिए कौन क्या कर रहा है, उसका फैसला जनता कर संगठन तो यही लेगी। संभालेंगे। लेकिन विडंबना इस बात की है कि जिस समय पर जनता की समस्याओं की लिस्ट बननी चाहिए थी, किशोर उपाध्याय अब वहां पर टीएचडीसी में ये मांग करते हैं कि आप पहले ठेकेदारों की लिस्ट निकालिए कि किसके ठेके हैं, कम से कम मैं निर्दोष प्रूफ हो जाऊं क्योंकि मेरे पे आरोप लग रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं अभी लीडर्स में आपस में अंतर्द्वंद चल रहा है, तो आप ये सोचिए कि जनता का क्या हाल होगा, जहां पर नेताओं की समस्या नहीं सुलझ रही है, आम जनता का क्या हाल होगा। और आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, किसी लेवल पे आप लोगों के वहां पर अंतर्द्वंद है, बेशक आप लोग सुलझा लेंगे, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, तभी आप उसे मॉनिटर कर पाएंगे। और मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। उत्तराखंडी जी, यहाँ पर पूरी डिबेट जब चलती है तो संगठनात्मक तौर पे जब बात की जाती है, बेशक ये तमाम दल ये कहते हो कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम डिसिप्लिन वाली पार्टी हैं, लेकिन जब ऐसी चीजें होती है, कितना घातक आप इसे मानते हैं फ्यूचर के लिए? शॉर्ट में कमेंट। दिव्या जी, ये उत्तराखंड के राज्य के लिए बहुत घातक है, जहां पर सिर्फ दोनों दल, जिनको पिछले 24 सालों से हमारी उत्तराखंड जनता ने समय समय पर उनको टाइम दिया, उनको राज्य में काम करने के लिए समय दिया, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किए, सिर्फ दल बदल और तोड़ फोड़ की राजनीति करी। बीजेपी वालों को बार बार जब भी कड़वा बोला जाता है तो वो उछल जाते हैं, और ये उनकी बार बार लोगों को बोल रहे थे कि ये कांग्रेस वाले या फलने अभी जो है हम ले आए तो ये जो है परेशान हो रहे हैं, ये इनका डर है। पर मैं अब ये कहता हूं कि बीजेपी ने
ये जो बोलते हैं कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात जो हो रही है आज बीजेपी में है। और बीजेपी को ये भी एहसास हो गया है 36 गांवों के 35 गांवों के वोट न देने से और बाकी भी बाइकआउट करने से, और अभी नोटा की वोट भी वो देखेंगे। नोटा की वोट सीधी सीधी सत्ता के विरोध जाती है, उसको भी वो देखेंगे कि हमारे विपक्ष में कितना हो रहा है। उसके अलावा जो बीजेपी आज पाक साफ बनने की कोशिश करती है और जो उनके हथकंडे हैं, सबसे बड़ी बात है कि अगर राजनीति स्पष्ट हो, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे राजनीति हो, और उसके बाद कई और नेता इनके और आए हैं, और मैं निशंक को भी कई मामलों में मानता हूं कि उनको भी ऐसी चीज है कि उन्होंने कभी द्वेष भावना की बात तो हमें नहीं दिखाई दी कम से कम। बाकी सब लोगों ने इस उत्तराखंड में छल किया। निशंक जी ने भी बहुत भ्रष्टाचार किया, लेकिन जहां तक राजनीति को उन्होंने खत्म नहीं किया। विपक्ष होना चाहिए, एक अच्छे राजनीतिक दल को अपने समान विपक्ष होना चाहिए, ताकि समय समय पर उनके द्वारा किए गए कृत्य, उनके द्वारा पहला बात सुनो, उनके द्वारा कृत्यों पर अंकुश लगाया जा सके, अंकुश लगाया जा सके। लेकिन अभी क्या है, चंडीगढ़ का अभी आपको देखो अजीत पवार अरे सुन लो पिरसाली जी सुन लो, नहीं पता आपको, नवीन अजीत पवार को बरी कर दिया गया है। हाँ मैं अजीत पवार को बरी कर दिया गया है। जो चंडीगढ़ में सरेआम वोटों की चोरी कर रहा था, उसको प्रत्याशी बनाने की कोशिश की जा रही है। जिसने उत्तराखंड में उत्तराखंडियों को जो अपना मांग सत्याग्रह की चाल पर चल रहे थे, उनको मायावादी बोलकर वो उसको जो है राज्यसभा का सांसद बना गया है। तो ये जो इस टाइप का इनका उग्रवादियों की जो पाकिस्तान जो यूज करता है कि जो जितना भारतीय सैनिकों को मारेगा उसको उतना बड़ा कमान दिया जाएगा, वो काम करती है बीजेपी। और बीजेपी जो है, मैं अभी कंक्लूड कर रहा हूं, बीजेपी इन्हीं कृत्यों के साथ हाशिए पर जा रही है। अजीत जी ठीक है, प्लीज मैं कंक्लूड करवाती हूँ। अजीत जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट, अब ये जो पूरा सिनेरियो हो रहा है, आगे आने वाले वक्त में कितना इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा यहाँ की राजनीति में और यहाँ के विकास कार्यों में? मुझे लगता है न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में इस दल बदल वाला जो फिनोमिना आया है और बड़े तादाद में जो दल बदल हो रहे हैं, इसका एक असर देखने को मिलेगा। अब वो क्योंकि ज्यादातर लोग बीजेपी में जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है वो उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा और वो खींचतान बढ़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस में अब केवल वो लोग बचे हैं, कांग्रेस की क्लीनिंग हो रही है एक तरीके से। अब वही लोग बचे जो वास्तव में संघर्ष करना चाहते हैं और जो संघर्ष करने का मात्रा रखते हैं। कांग्रेस से वो सारे लोग धीरे धीरे करके निकल गए जो संघर्ष में टिक नहीं सकते हैं। ये जिनको अलग तरह का लालच है, डर है, जिनको ऐसा डर है कि वो विरोध कर ही नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी। तो एक किस्म से कांग्रेस को अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि उन्होंने कैसे लोगों को पिछले अतीत में बढ़ावा दिया जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ के चले गए, और दूसरी तरफ कांग्रेस के ऐसे लोग जो आज उनके साथ बने हुए हैं उनके लिए मौका भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सामने से हट गए हैं। तो कांग्रेस में जो संघर्ष करना चाहता है उसके लिए मौका बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी में जगह कम हुई है क्योंकि भीड़ बढ़ गई है। ठीक है, गिरिराज किशोर जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देवीदर्शनी जी, भाजपा के अंदर जो सिर्फ उटवल चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स उनके संगठन में चल रही हैं, पार्टी में चल रही हैं, सिटिंग विधायक उनके खिलाफ हो रहे हैं, हमें से कुछ नहीं लेना देना है। कांग्रेस पार्टी 3.5 वर्ष जो बचे हुए हैं उत्तराखंड में सरकार के, उसमें जगाने का काम, जो सोई हुई सरकार है, इनकी पूरी कैबिनेट सोई हुई है, सारे विधायक सोए हुए हैं, उनको जगाने का कार्य कांग्रेस का संगठन करेगा। और निश्चित रूप से जो प्लानिंग्स हो सकती हैं उन पे जोर देके, चाहे पर्वतीय राज्यों की, बार बार जो पर्वतीय क्षेत्र की जो हम बात करती है कांग्रेस पार्टी, उसको धरातल पे उतारने के लिए, उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए पूर्ण रूप से कोशिश की जाएगी और पूरी तरह से भाजपा को निश्चित रूप से विवश किया जाएगा कि वाकई आप मूलभूत जो सुविधाएं हैं, और निश्चित रूप से जो अभी 13,000 लोगों का जो मतदान नहीं हुआ है, जो उनकी पीड़ा है, उस तरफ फोकस कराने का काम, निश्चित रूप से उनकी पीड़ा का निदान करने का कार्य कांग्रेस का संगठन, पूरा समूचा संगठन उस पर लगेगा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उस पर पुरजोर तरीके से लगेगी। ठीक है, नवीन पिरसाली जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट। अब किस तरीके से जो सिनेरियो बन रहा है भारतीय जनता पार्टी में, उसको कैसे शांत करेंगे? अपने लोगों को, जो आपका डेडिकेटेड कैडर है, उसको कैसे आप लोग शांत करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब शांति है, किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने आप में सक्षम है सब कुछ ठीक करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस अपने आप में ऑटो इम्यून जो डिजीज होती है उससे ग्रसित हो चुकी है। इनके
जो बुरे सेल हैं वो अच्छे सेल को खा रहे हैं, अपने आप खत्म अपने हो घर रहे को हैं। संभालें। और कांग्रेस को हम्म। खत्म करने के लिए कांग्रेस ही काफी है, कोई और उसके लिए कोई दोषी नहीं है। नवीन ठीक जी, है। कांग्रेस आप को सभी भाजपा नहीं मेहमानों समाप्त का कर इस चर्चा सकती। में जुड़ने के लिए बहुत बहुत खुद ही शुक्रिया। आज हमने खुद ही चर्चा की कि किस तरीके से राजनीति में उठापटक चल रही है और खासतौर पर अब उस पार्टी का नाम सामने आया है जो अपने आप को एक डिसिप्लिनरी पार्टी कहती है, अनुशासनात्मक पार्टी है और कोई भी वहां पर विवाद नहीं हो सकता, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जो बाहरी लोग यानी कि कांग्रेस और अन्य दलों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के केडर और नेताओं में कुछ असमंजस की स्थिति है, असहजता लोग महसूस कर रहे हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़े नेता जो है खुलकर सोशल मीडिया पर हो ये तमाम बातें रख रहे हैं और अपनी असहजता जाहिर कर रहे हैं। अब जरूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हो गया है कि जो केडर उनका डेडिकेटेड है उनको किस तरीके से वो बांध के रखें और कैसे सामंजस्य दोनों में बिठाया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी कहा जाता है। और भी सदस्य आएंगे, लेकिन जो अपना कोर वोटर है, कोर जो कार्यकर्ता है, उसको कैसे पार्टी के अंदर सहज कर रखेंगे, ये बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।